हमारे शरीर के अंदर कितने वायु कार्य करते हैं, उनके पृथक पृथक नाम और कार्य क्या हैं। वह प्राणायाम किसे कहते हैं या किसे कहें, और प्राणायाम करने से क्या लाभ। तो देखिए, साधारण मनुष्यों में वायु की इस गति को कोई धारणा भी नहीं है, परंतु मुनि ऋषियों ने, योगी तपस्वियों ने, संत महात्माओं ने इस विषय पर गंभीरता से सूक्ष्म विचार किया है। उन्होंने शरीर के भीतर के वायु की अंग अंग में परीक्षा की है। नाड़ियों में उसकी गतियों का निरीक्षण किया है। विशेष विशेष स्थान पर उसका कार्य अवलोकन किया है। इस अन्वेषण के फलस्वरूप एक श्वास विज्ञान का निर्माण हुआ, जो कि इस संसार के किसी देश में नहीं है। यह विज्ञान केवल हमारे इस भारत देश में ही है, और इस विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में वायु के पृथक पृथक नाम और कार्य इस प्रकार से हैं। कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर 10 प्रकार के वायु अलग अलग नामों के द्वारा अपने पृथक पृथक कार्यों का संपादन करते हैं। पहला प्राणवायु, यह नासिका के अग्रभाग से बहिर्गमनकारी है। दूसरा अपान वायु, यह अधोगमनशील है, वायु इसका स्थान है। तीसरा समान वायु, यह अन्नादि का समीकारक है, शरीर के मध्य भाग में इसका स्थान है। चौथा उदान वायु, यह उत्क्रमणकारी है, कंठ में इसका स्थान है। पांचवा व्यान वायु, यह शरीर के सब भागों में गमनकारी है। इसके अतिरिक्त कहते हैं, जो उद्गार के लिए नागवायु, जो छठा वायु है। सातवां कहते हैं उन्मीलन के लिए कूर्म वायु। क्षुधा के लिए कृकच वायु का विधान है, और नम्मा जिम्भन के लिए देवदत्त वायु का हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। और 10वां शरीर पोषण के लिए धनंजय वायु भी शरीर में है। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने यह भी दिखाया है कि चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना मार्ग से जब वायु का चलाचल होता है, तब शरीर और मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। योग शास्त्र में कहा गया है, जो श्वास प्रवास योर गतिर्विच्छेद प्राणायाम। श्वास प्रवास की स्वाभाविक गति का छेदन करना
प्राणायाम है। और योगेश्वर भगवान हरि गीता में कहते हैं, जो अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणा प्राण गतोरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। चौथे अध्याय 29वां श्लोक। जो प्राणायाम परायण योगी, कोई तो अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, कोई प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य योगी प्राण और अपान की गति को रोकते हैं। और गीता के 5वें अध्याय के 27वें अध्याय श्लोक के अंतर्गत भगवान श्री हरि कहते हैं, जो स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवौ प्राणा प्राणो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। जो बाहर के विषय भोग को बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में रखकर नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करना चाहिए, जो सद्पुरुष इस प्रकार से इस प्राणायाम को धारण कर अपने भ्रुकुटी में सम कर लेते हैं, वह मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, अर्थात वह मुक्त हो जाते हैं।